हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि क्लास 10 के सिलेबस से है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या इन सर्कल है, मतलब ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल बना हो तो उसे हम लोग इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का अगर सेंटर है O तो इसका रेडियस कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है कोई भी एक साइड अगर हम मान लेते हैं साइड AC को, तो ये सर्कल को पॉइंट M में टच कर रहा है, तो A से M का डिस्टेंस अगर 6 है और M से अगर C का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बाकी जो ट्राइंगल का 2 साइड है AB और BC, इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम A को L के साथ ज्वाइन करें, C को N के साथ ज्वाइन करें और B को M के साथ ज्वाइन करें तो फिगर कुछ इस तरह का आएगा। और हम देख रहे हैं कि सभी जो लाइन है इसी सेंटर से गुजर रहा है। इस सेंटर को हम इन सेंटर भी कहते हैं। अगर हम BL का लेंथ को x मान लें तो BN का जो लेंथ है वो भी x ही होगा। कारण क्या है कि अगर सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से हम कोई भी 2 टेंजेंट को ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। जैसे कि सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है B, तो यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया BL, अगर इसका लेंथ x है तो दूसरा टेंजेंट BN, इसका लेंथ भी x ही होगा। ठीक उसी तरह ये CM और CL 2 टेंजेंट है सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से, वो है C। तो अगर CM का लेंथ है 8 सेंटीमीटर तो CL का लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक उसी तरह अगर AM का लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो AN का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर हम साइड BC को स्मॉल लेटर A, साइड CA को स्मॉल लेटर B और साइड AB को स्मॉल लेटर C मान लें तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें और सॉल्व कर लें तो S का वैल्यू आ गया x प्लस 14। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रूट ओवर 48x इंटू x प्लस 14। अब क्योंकि सर्कल का रेडियस दिया था 4 सेंटीमीटर, यानी OL का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, OM का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ON का लेंथ भी है 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री, यानी एंगल OLC है 90 डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल OMC भी 90 डिग्री होगा और एंगल ONB ये भी 90 डिग्री होगा। तो यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC यानी हाफ इंटू BC इंटू OL। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ BC है और हाइट है OL, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है AC और हाइट है OM। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में बेस क्या है AB है, यानी हाफ इंटू AB और हाइट क्या है ON है। सिंपली हम वैल्यू को अगर पुट कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने निकाला था रूट ओवर 48x इंटू एक्स प्लस 14, यानी ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू होगा रूट ओवर 48x इंटू एक्स प्लस 14। अगर हम इस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 48x इंटू एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। 4 का स्क्वायर हो गया 16,
और 16 यहाँ 48 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 1, 16 इंटू 3। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ x प्लस 14 है, यानी एक x प्लस 14 अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो आ गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x। x को अगर इधर भेज दें तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, यानी 2x इक्वल्स टू 14, x हो गया 7। अब हम साइड BC को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड BC है x प्लस 8, यानी 7 प्लस 8, यानी आ गया 15 सेंटीमीटर। और साइड AB को भी हम इजीली निकाल सकते हैं। AB क्या हो गया, x प्लस 6, x का मतलब है 7, यानी 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस तरह हम बहुत ही आसानी से ट्रायंगल के बाकी दो साइड का लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं।